की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको कविता अगर पेड़ भी चलते होते का वाचन करके बताया था। उम्मीद है आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। आज हम उसी कविता का अभ्यास कार्य पूरा करते हैं। कृपया ध्यान से देखिए। अभ्यास। कविता में से नंबर 1 नीचे दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। क उसके तने में रस्सी बांधकर हम उसे कहीं भी ले जाते। ख धूप सताने पर हम झट से उसके नीचे सुस्ताते। ग वर्षा होने पर हम उसके नीचे छिप जाते। घ भूख सताने पर हम उसके मधुर फल तोड़कर खाते। प्रश्न नंबर 2 अगर पेड़ चलते होते तो क्या क्या हो सकता है? सही का निशान लगाइए। क जंगल से सारे पेड़ गायब हो जाते, ये सही है। ख चिड़िया अपना घोंसला ढूंढती रहती, यह भी सही है। ग लोग फल वाले पेड़ अपने घर ले जाते, यह भी सही है। घ पेड़ एक ही जगह पर रहते, यह गलत है। अण हम पेड़ पर बैठकर सैर करते, यह भी सही है। बातचीत के लिए नंबर 1 कविता में धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे सुस्ताने या आराम करने की बात कही गई है। आप धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? तो देखिए इसका उत्तर इस तरह होगा। हम धूप से बचने के लिए सिर पर टोपी छाता लगाते हैं। नंबर 2 कविता में कवि को पेड़ पर चढ़ने सैर करने में मज़ा आता है। आपको किन किन कामों को करने में मज़ा आता है? इसका उत्तर इस तरह होगा। मुझे वर्षा में नहाने में, साइकिल चलाने और नाचने में मज़ा आता है। और इसके अलावा आपको जिन कामों में भी मज़ा आता है आप उन्हें भी लिख सकते हैं। नंबर 3 कविता में वर्षा होने पर बच्चे पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। अगर आपको और आपके साथियों को खेल खेल में छिपना हो तो कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो इसका उत्तर इस तरह होगा। पलंग के नीचे, दरवाजे के पीछे, बालकनी में तथा अलमारी के पीछे। आपकी कल्पना। कविता में पेड़ों के चलने की कल्पना की गई है। अगर घरों में पहिए होते तो क्या होता? अपने मन से बताइए। देखिए इसका उत्तर मैंने आपको लिखकर बताया है। अगर घरों में पहिए होते तो हम घरों को कहीं भी ले जाया करते। भाषा की बात। नंबर 1 शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पर 2 शब्द दिए हुए हैं इस तरह से, और यहाँ ये उदाहरण दिया गया है। ये पहला वर्ण लेना है और यहाँ पर ये दूसरा वर्ण लेना है, तो इनको मिलाकर एक शब्द बनाना। जैसे यहाँ पर बना है तना। इसी तरह से ये देखिए ये मोटा वाला जो शब्द है, ये धूल लिखा है, यहाँ पर है पतंग, तो इसका धू लेना है और यहाँ से पा लेना है, तो क्या बन गया? धू। इसी तरह से यहाँ पर हल है, यहाँ पर वायु है। अब इनका पहला पहला वर्ण लेना है, तो यहाँ से हा लेंगे, यहाँ से वाह, और नया शब्द बन गया हवा। यहाँ पर छिलका है और यहाँ पर धागा है। तो देखिए इसका ये वाला वर्ण मोटा है और ये यहाँ से ये गा लेंगे, तो क्या बन गया? लगा। नंबर 2 कविता में कई काम वाले शब्द आए हैं, जैसे चलते, खाते, चढ़ते आदि। दी गई तस्वीरों को देखकर काम वाले शब्द लिखिए। बच्चों काम वाले शब्द मैंने आपको पहले भी समझाए हैं, उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने का बोध या ज्ञान होता है उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो ये सब क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस चित्र में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है, तो यहाँ पर आएगा खेलना। अब देखिए इस चित्र में क्या है, यहाँ पर एक लड़की पढ़ रही है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी? पढ़ना। और देखिए यहाँ पर एक बच्चा कुछ सुन रहा है, अर्थात गाने सुन रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? सुनना। और यहाँ पर एक बच्चा सो रहा है,
तो यहाँ पर क्रिया आएगी सूना। देखिए यहाँ पर ये जीवन मूल्य वाले प्रश्न हैं, तो ये मैंने अलग लिखकर बताए हैं और साथ में कुछ शब्दों के अर्थ भी लिखवाए हैं। और यहाँ पर ये एक्टिविटी है कुछ करने के लिए। आइए अब हम उन्हें देखते हैं। कविता के शब्दों के अर्थ हैं, ये सब पहला शब्द है पे, इसका अर्थ है पर। दूसरा है सताती अर्थात परेशान करती। झट का अर्थ है फ़ौरन या तुरंत। सुस्ताते, इसका अर्थ है आराम करते। मधुर फल का अर्थ है मीठे फल। अब ये जीवन मूल्य वाले प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने आपको लिखकर बताए हैं। प्रश्न नंबर 1, पेड़ों से हमें जीवन के लिए बहुत सी आवश्यक चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हम पेड़ों का धन्यवाद किस प्रकार कर सकते हैं। इसका उत्तर इस तरह होगा, हम पेड़ों की सुरक्षा और देखभाल करके तथा उनकी जड़ों में खाद और पानी डालकर पेड़ों का धन्यवाद कर सकते हैं। नंबर 2, धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसका उत्तर इस तरह से होगा, धरती को हरा भरा रखने के लिए हमें अधिक संख्या में पेड़ लगाने चाहिए। नंबर 3, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए। उत्तर, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। नंबर 4, हम अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। उत्तर, हम उचित मात्रा में खाद पानी देकर और उन्हें अर्थात पेड़ों को कटने तथा सूखने से बचाकर अपने आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल कर सकते हैं। नंबर 2, पेड़ों से प्राप्त होने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। उत्तर, फूल, फल, लकड़ी, दवाइयाँ, चाय, कॉफ़ी आदि। इसके अलावा बच्चों पेड़ छाल, छाया आदि भी देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मुख्य चीज़ों को ही लिखा है। कुछ करने के लिए देखिए यहाँ पर ये एक एक्टिविटी है, सूखी पत्तियों के पीछे वाले हिस्से पर रंग लगाकर कागज़ पर इस तरह छापिए। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने सूखी पत्तियों पर रंग लगाया है और इस तरह से ये सुंदर आकृतियाँ बन गई हैं। आप भी इनको रंग लगाकर पूरा कीजिए। अगली वीडियो में इस पाठ अर्थात पाठ 8 के भाषा अभ्यास के सभी कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।